अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पाकिस्तान में इलेक्शन ख़त्म हो चुका है 2024 का, और उसकी अभी तक गिनती हो रही है। और इस वक्त रात के आप देखें कि 8:15 बज गए जब मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो अभी तक मुकम्मल नशस्तों के रिजल्ट जो हैं वो नहीं आए। ठीक है, हो सकता है अगले 2-4 घंटे में वो बाकी के भी आ जाए, लेकिन अब हमें मोर और लेस पार्टी पोजीशंस पता चलना शुरू हो गई हैं। अब हमें पता चल गया कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना ले रहा है। अब तो सिर्फ उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स होनी है। तो लेकिन यह है कि जोड़ तोड़ शुरू हो गया, क्योंकि बेसिकली 3 दिन है लोगों के पास कि आज़ाद उम्मीदवार को कौन अपने साथ मिलाता है और किसका अलायंस को 4-5 दिन में अपने साथ ले लेता है। उसके बाद क्योंकि जब असेंबली सेशन में जाती है तो उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो इस तक मजीद रिजल्ट्स आने से पहले और पिछले रिजल्ट्स की जरा ज़्यादा तफसील बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। और चुड़ैल मेरी बड़ी खबरें लेके आई है। चुड़ैल बहुत एक्टिव रही है बेचारी, कल रात से सोई भी नहीं है। और बस अभी मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर खत्म हुई है, जिसमें उन्होंने अपने भाई को टास्क दिया है कि जनाब वो जाके मौलाना फजल रहमान साहब से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, इन सारों से बातचीत करें, राब्ते करें, ताकि उनको अलायंस में लाने की कोशिश की जाए। और अब वो कोशिश करेंगे कि जनाब अपनी हुकूमत बनाए। बल्कि नवाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत बना रहे हैं, विफाक में भी बना रहे हैं, सूबे में भी बना रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने तो कहा था कि अगर मुझे कमजोर मेजोरिटी मिली या कम मेजोरिटी मिली तो मैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो काफी लोगों का ख्याल था कि वैसे भी मियाँ साहब की तबीयत क्योंकि अब ठीक नहीं है। मियाँ साहब को यानी कहा जा रहा है कि डिमेंशिया का मर्ज है और वो भूल जाते हैं अक्सर। और मेरे और अजीजों को भी हुई डिमेंशिया की, जिसमें वो एक उम्र को पहुंचते हैं उसके बाद वो भूलना शुरू हो जाते हैं चीज़ें। उनकी माजी की पूरी यानी मेमोरी जो है वो इंटैक्ट होती है, लेकिन जो रीसेंट मेमोरी होती है वो उनकी फॉल्टी होना शुरू हो जाती है। यानी बताना पड़ता है कि जी ये वो हैं, तो ये वो थे और ये वो हैं। तो अब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में लोग उनको काफी कन्विंस कर रहे हैं कि वो ना बने। और क्योंकि हेक्टिक जॉब होगा आगे, और कोएलिशन को रखना और इन हालात में हुकूमत चलाना, तो गालिबन मियाँ साहब जो हैं वो इस बात पे इत्तफाक कर लेंगे, क्योंकि वो मरियम के लिए तो रास्ता साफ हो गया, मरियम नवाज शरीफ के लिए कि वो सीएम पंजाब बने। तो मियाँ साहब अपने भाई को वजीर आजम बनाने के लिए, दूसरी बारी वजीर आजम बनाने के लिए रजामंद हो जाएंगे। और अगर उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनना है तो उनको बड़े राब्ते करने हैं। अच्छा, सबसे पहला राब्ता वो लोग कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से। लेकिन चुड़ैल की खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो नहीं मुलाकात करेंगे जनाब शहबाज शरीफ से, और मिले भी तो उस मुलाकात का कोई फायदा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए का ये बताना है कि जनाब हर सूरत में जो मर्जी हो जाए वो पीएमएलएन की हुकूमत में शरीक नहीं होंगे और वो अपोजिशन में बैठेंगे, चाहे 2 सीटें हैं चाहे 4 सीटें हैं, तो वो कोई वजारत नहीं लेंगे। कोई चीज़ उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मौलाना जो हैं उनका ये ख्याल है कि उनको 10 से 15 सीटें, कम अज कम 15 सीटें नून लीग की वजह से हारना पड़ी, जिसमें खुद उनकी अपनी सीट, आबाई सीट डेरा इस्माइल खान में, जिसमें अली अमीन गंडापुर से वो हारे, और ये उनके लिए बड़ी सुबकी का बायस है। तो वो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी पीएमएलएन को कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन पीएमएलएन ने इनकार कर दिया था। तो अब इनको जब हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स चाहिए तो मौलाना जो हैं चुड़ैल की खबर के मुताबिक वो इनसे इनकार कर देंगे। दूसरा, ये लोग ऑफर करेंगे जाके आसिफ अली जरदारी साहब को कि हम आपको सदर बनाते हैं, बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं दोबारा से, और आप हमारे साथ हुकूमत में आ जाएं। तो आसिफ अली जरदारी साहब का तो मुझे पता नहीं है, वो हर डील को बड़ी सीरियसली सोचते हैं, उसको प्रोज एंड कॉन्स उसके देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी टोन, टेम्पो और पिच रखी हुई थी इलेक्शंस की अपनी कैंपेन के दौरान, तो वो शायद फौरी तौर पे ना तैयार हों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में बैठने के लिए। ऐसे में और क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? 2 और बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। कल रात से आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस्लामाबाद में है, और कहा जा रहा है कि आज रात को किसी वक्त उनकी एक मुलाकात मुतबक्के है जनाब बैरिस्टर गौहर से। बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त अनऑफिशियली आप समझें कि चेयरपर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या लीड कर रहे हैं उनको, वो भी बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। और बैरिस्टर गौहर पुराने पीपल्स पार्टी के
एक स्टॉलवर्ट रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो उनके राब्ते भी हैं, उनकी मुलाकातें भी हैं, उनकी दोस्तियां भी हैं, और एक उनके लिए बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है आसिफ अली जरदारी के। तो अब दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि जरदारी साहब जो है बैरिस्टर गौहर साहब को ऑफर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार जो उनके जीते हैं, यानी वो लोग, वो हुकूमत बना लें और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करे, बैरिस्टर गौहर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, और जनाब आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे आ जाए सामने। तो ये तो एक सिनारियो है। लेकिन अभी अभी चंद मिनट पहले मेरी चुड़ैल एक और खबर लेके आई, और उसने अजीब सी खबर दी है मुझे। वैसे अब मुझे नहीं पता ये खबर मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काउंटर ऑफर कर रहे हैं आज पीपल्स पार्टी को कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और उन्होंने कुछ शराइत अपनी रखी हैं कि इन शराइत पे अगर अमल दरामद होता है, उनमें से एक जो है वो बड़ी सख्त शर्त है, और नहीं, वो इमरान खान की रिहाई नहीं है। ठीक है ना? तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप ये सोच में पड़ जाए कि जी वो इमरान खान की रिहाई उन्होंने शर्त रखी है, नहीं, वो नहीं रखी उन्होंने। उनको ही पता है, वो भी इंटेलिजेंट है कि ये हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है। और वो स्पेशली जब वकील हो, तो वकीलों को तो इन सारी बातों का पता होता है कि लीगली क्या क्या पोजीशन होती है और क्या नहीं होती। तो वो और कुछ शराइत है, उनमें से एक शर्त बड़ी सख्त है। चुड़ैल ने तो मुझे बता दिया, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बताऊं या मैं आपको आगे कहूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंसिडर कर रही है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे, बिलावल भुट्टो जरदारी जिनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनवा दें। और अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो, और हुकूमत साजी में आते हैं, और उनके पास 8, 10, 15 वजारतें उनको मिल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएंगे। पार्टी की असर नौ तंजीम साजी हो सकती है, पार्टी मुनज़्ज़म हो सकती है, और वो खुद अपने इमरान खान और दीगर जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ केसेस को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए या फाइट करने के लिए एक बहुत आइडियल पोजीशन में हो सकते हैं। तो 2024 का जो इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है। सबसे ज़्यादा तादाद में इसमें वोटर्स रजिस्टर्ड हुए थे, और इसमें बहुत बड़ी तादाद ने वोट डाला के। और पीएमएलएन जो है वो अभी तक अपने जख्म चाट रही है। पीएमएलएन सीट्स ले लेगी उतनी जितनी हम सारों ने प्रेडिक्शन की हुई है, शायद उससे ज़्यादा भी ले ले, कोई पता नहीं है। लेकिन अब उनकी क़यादत के ऊपर और उनकी तंजीम साजी के ऊपर बड़े सवालिया निशानात उठना शुरू हो गए हैं, ख़ासतौर पंजाब के अंदर, और पंजाब ही उसका गढ़ है। मियाँ साहब जो तकरीर कर रहे थे, उनकी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि कोई नदामत वगैरह है वहाँ पे, लेकिन अंदर खाते आपको बताऊं कि पीएमएलएन में बड़ी शदीद नदामत है, और लोग छुपते फिर रहे हैं एक दूसरे से। जो जीत गए हैं उनको यकीन नहीं आ रहा, और जो जीते नहीं हैं वो इसी में खैर मना रहे हैं कि जनाब हम हार गए। और फौरी तौर पे जैसे ख्वाजा साद रफीक ने, यासीन सोल ने, इन लोगों ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं समझता हूँ बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया इन्होंने। ये बड़ी बड़ेपन की बात है कि आप एक्सेप्ट करते हो और अगले को मुबारकबाद दे देते अपने मुखालिफ को। तो ये एक अच्छी ट्रेडिशन ख्वाजा साद रफीक ने और यासीन सोल ने जो है उसका इजरा किया। और अब मुझे लगता है कि नई जमात पीएमएलएन के अंदर से बनेगी, और वो शायद काकान अब्बासी लीड करेंगे। उसमें मुस्तफा नवाज खोकर भी होंगे। मुस्तफा नवाज खोकर ने भी फराग दिली का मुजाहरा किया, वो 2 सीटों से जरूर लड़ रहे थे, हार गए, और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली अपनी डिफीट, और ये एक बड़ेपन का उन्होंने मुजाहरा किया वहाँ पे। और ये लोग जो है अब एक नई पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सबका ये ख्याल है कि ये पार्लियामेंट जो है ये फुल टेन्योर नहीं निकाल सकती। पीटीआई ने बड़ी इंटरेस्टिंग शर्त रखी है पीपल्स पार्टी से, कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा उसका। लेकिन फिलहाल इतना ही। मैं अभी आपको पूरे रिजल्ट्स देकर, मैं उसमें वीलॉग को खामा में लंबा नहीं करना चाहता। वो तो आप टेलीविजन पे भी देख रहे होंगे, हर तरफ से देख रहे होंगे, बड़े बड़े बुरुज उलट गए हैं। जिन लोगों को यकीन था और वो अपनी अपनी अगली वजारतों के ऊपर नजरें लगा के बैठे हुए थे, उनको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनका केयर हो गई है। लेकिन कई लोग जो जीत भी गए हैं, उनकी अभी तक सीट खतरे में, जैसे ओन चौधरी जीत गए हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा जो हैं वो मेरा ख्याल है कि कोर्ट मूव करने लगे उनके खिलाफ। और मुझे पता चला कि आज वो इसके ऊपर मशवरे भी करते रहे हैं, और उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो समझते हैं ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। अगर
सलमान अकरम राजा जो हैं, क्योंकि वकील हैं और वकील अपना पेपर वर्क बड़ा कंप्लीट करके रखते हैं, आई रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कहीं ओन चौधरी जो है बेचारा मिठाइयाँ खा खा के उसको दोबारा जो है वो कोई पेट में दर्द ना शुरू हो जाए। एनीथिंग कैन हैपन ये इस पर्टिकुलर हल्के में। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे खबरें आती हैं मैं आई कीप यू पोस्टेड। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक खुद पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।